हामिद मीर साहब, जैसे वफाकी काबीना हल्फ उठाती है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आता है, अगर ये दिसंबर तक जाके हल्का बंदियाँ करेंगे तो उसके बाद जो राजा रियाज साहब कह रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे साबिक वज़रा कह रहे थे फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और क्या ये बात स्टे कर पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और मुश्किल में आएगा इलेक्शन कमीशन? देखें, मैं तो बड़ी ही एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि ये सारी जो हल्का बंदियां हैं, इनका ऐलान किया गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग की बुनियाद पर, एक फैसले की बुनियाद पर। लेकिन दो चीज़ें हैं, ज़रा आप इन पे गौर करें कि सिर्फ चंद दिन पहले पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, ऐवान बाला, उसने एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों शामिल थे, और उस मुतफ़िका करारदाद में यह कहा गया कि आम इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ये एक मुतफ़िका करारदाद अपर हाउस ने पास की। अब इस अपर हाउस यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है, उसकी करारदाद की अगर खिलाफ वर्जी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी हाँ, उस कार्रवाई के लिए भी ये जो पार्लियामेंट है जिसकी कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई और सेनेट जो है अभी तक मौजूद है, इसी पार्लियामेंट ने मई के महीने में एक बिल मंजूर किया, और बिल का नाम था तौहीन पार्लियामेंट का बिल। और तौहीन पार्लियामेंट जो है वो उस वक्त लगेगी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेनेट के एक मुतफ़िका करारदाद की अगर वायलेशन करता है, तो ये है तौहीन पार्लियामेंट। और तौहीन पार्लियामेंट किस पे लगेगी? वो लगेगी जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और कम से कम सजा जो है तौहीन पार्लियामेंट की वो है 6 महीने कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना। तो ये हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उसने जाते जाते बहुत से कवानीन पास किए, वो भूल गए कि उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का कानून पास किया हुआ है, और फिर उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी अब आप इलेक्शन जो है उसको डिले कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो जो कुछ भी करने जा रहा है, क्या ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के मुताबिक है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट किया है आज, ये आर्टिकल 224 की वायलेशन है, जिसके तहत इलेक्शन जो है वो 90 दिन में वो करवाने का पाबंद है। और ये जो निगरान काबीना जिसने आज हल्फ उठाया, आपने अगर सुना हो इनका हल्फ और वजीर आज़म का भी हल्फ, ये सारे कहते हैं हम आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो भाई, आपने आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। और दूसरी बात, तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है वो पिछली हुकूमत ने मंजूर किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करे ना करे, लेकिन अगर कोई चला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किसी अदालत में और कहा जी ये पार्लियामेंट का मुतफ़िका बिल है और इस बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद की वायलेशन किया है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट का मुकदमा चलाया जाए, तो मेरा ख्याल है मुकदमा तो चलेगा। और शहजाद इकबाल साहब, ज़ाहिर है ये मामला फिर इतना सादा है जितना राना सनाउल्लाह साहब या फिर दूसरे रहनुमा नून लीग के या फिर राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी अब क्या करें, ये भी एक आईनी जिम्मेदारी थी कि अब डिलिमिटेशन होनी है क्योंकि मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है, या फिर तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का ऐलान कर रही है, तो ये मामला अभी भी फंस सकता है और 90 दिन में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को कराने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। एक तो जैसे मीर साहब ने कहा, आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है, और आर्टिकल 48(5) पावर्स देता है प्रेसिडेंट को। एक दफा असेंबली तहलील हो गई, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दी, तो 90 डेज के अंदर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख देनी है। 90 डेज की तारीख है, तो ये नहीं हो सकता कि सीसीआई का एक फैसला और नई मर्दमशुमारी पर आप जाएं तो वो ओवरराइड कर जाएगा आइन को। जो आज फैसला तो मैं नहीं कहूंगा, ऐलान ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। मेरे ख्याल से इतनी जिम्मेदारी हम ना डालें कि उन्होंने फैसला कर डाला है। उन्होंने एक ऐलान ही किया है, जैसे कि ये ऐलान किया था हुकूमत ने कि नए सेंसस के मुताबिक होगा। फैसला उनका तो कुछ और था, 2-3 हफ्ते पहले बयानात कुछ और थे। ये भी फैसला कहीं खुदा ना खास्ता राजा रियाज साहब का और वजीर आजम का तो नहीं लगता कि केयरटेकर वजीर आजम कौन होगा, क्योंकि नाम दिया राजा रियाज साहब ने और झट से कबूल कर लिया वजीर आजम साहब ने, तो वो भी हमें पता है कि ऐलान ही था, फैसला शायद कहीं और हो गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज ऐलान किया है, मुझे लगता है वो आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और ये मामला इतना सादा नहीं है। सदर पाकिस्तान पीटीआई के हैं, अगर कल को वो कहें कि 90 दिन के अंदर फलां तारीख को इलेक्शन होने, तो ये मेरे ख्याल से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और आज तो कल तो शायद चीफ जस्टिस बंदियाल साहब से मुलाकात हुई, लेकिन जब ये ताखीर हो रही होगी तो मुमकिन तौर पर उस वक्त जस्टिस फाइज ईसा
जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि क्या वो अब आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इन शॉर्ट शाहजेब, मुझे लगता है जैसे केपी और पंजाब के इलेक्शंस में ताखीर जब की जा रही थी तो उस वक्त जवाब पेश किया कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी का मामला है। अब इलेक्शन में जो ताखीर की जा रही है, जवाब बनाया जा रहा है कि नए सेंसस नोटिफाई हो गए हैं और डिलिमिटेशन करना जरूरी है। इसको जवाब बनाया जा रहा है, वरना तो 3-4 माह से यही बात हो रही थी कि इलेक्शन वक्त पे उसी वक्त होंगे जब पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब वो तारीख आगे बढ़ गई है। जवाब इलेक्शन कमीशन जो है या हुकूमत बना रहे हैं डिलिमिटेशन को और सेंसस को। मेरे ख्याल से ये दोनों जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान भी जिम्मेदार है और जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने मिलकर ये फैसले किए हैं। और अगर आपको वाकई इतना डर था कि सेंसस होने चाहिए तो ये मामला आप जल्दी निपटा लेते। मई में नंबर्स आने थे, नहीं आए, ताखीर भी उसको। और आपको याद होगा 2022 अप्रैल में जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया था, उससे कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं। अदालत ने उनसे पूछा था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि हमें सेंसस कर रहे हैं, डिलिमिटेशन करनी है, तो अक्टूबर 2022 में हम तैयार होंगे इलेक्शन के लिए। वो अक्टूबर 2022 गया, अब हम कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में भी इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बहुत आम बात है और जाहिर है साबका हुकूमत पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी, दोनों पर के जो कंडक्टर्स पर सवालात उठ रहे हैं। और हामिद मीर साहब, जब ये सवालात उठेंगे, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अभी तो बंदियाल साहब हैं, फिर फाइज साहब आएंगे, तो आपको लगता है कि अगर अदालत नोटिस ले भी ले, आईनी तौर पर पाबंद भी करे, सदर साहब भी जो शहजाद इकबाल साहब जिक्र कर रहे हैं उस हवाले से, अगर तारीख का मामला आ जाए तो इलेक्शन फरवरी से पहले हो पाएंगे या होंगे फरवरी में ही? एक आईनी क्राइसिस जरूर पैदा होगा मगर इलेक्शन शायद ना हो सके। ये देखें आप, मुझे बहुत ही मुश्किल सवाल कर रहे हैं। मुझे इसका जवाब मालूम है, यानी कि जवाब इसलिए मालूम है कि जहां पे भी फैसला हुआ है कि इलेक्शन कराना है, नहीं कराना, कब कराना है, वो तो मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर मैं एक पाकिस्तान के माजी और हाल को सामने रखते हुए मुस्तकबिल का अगर एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता ये है कि ये जो इस वक्त जो लोग डिसीजन मेकर्स है ना, ये सिचुएशन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनका ये अवाम की नब्ज को समझ नहीं पा रहे और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये मेरा ख्याल है उससे भी सही तरह से वाकिफ नहीं है। तो चीफ जस्टिस जो हैं उमरता बंदियाल साहब, यकीनन वो अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे काजी फायजीसा साहब आएंगे। तो काजी फायजीसा साहब एज एन इंडिविजुअल, वो अकेला चीफ जस्टिस कुछ नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि जो उनके जो बाकी साथी जजेस होंगे वो भी उन पर ये प्रेशर डालेंगे कि जनाब हमें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना है। तो मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 224 को अगर मैं पढ़ता हूँ और फिर जो आर्टिकल 48 जो है उसको भी मैं अगर पढ़ता हूँ, मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। मुझे समझ नहीं आई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो कि एक बड़े ही मंजे हुए ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने ये कैसे ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है। शायद उनको किसी ने कहा और उन्होंने कर दी। तो जो कुछ भी जो कोई भी एक करवा रहा है, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं उन सब को गुजारिश करता हूँ कि जरा पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जाती और सियासी मुफादात की खातिर इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, तो कल को ये ना हो कि आप सब वो तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं, निगरान हुकूमत में हैं और इलेक्शन कमीशन में हैं, और वो तमाम लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में आप सब के खिलाफ आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में कोई मुकदमा शुरू हो जाए और फिर जो है वो इदारों में टकराव शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जा रहे हैं उसी तरफ, मुकम्मल तौर पे आप एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं और आपका ख्याल ये है कि वो 9 मई के बाद जो है वो तो कोई सड़क पे नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, जिसको भी पकड़ते हैं जेल में डाल देते हैं, वो ठीक है, वो तो हो रहा है। लेकिन मुशर्रफ के दौर में भी इसी तरीके से एक फैसला किया गया था, आइन को मुअत्तल किया गया था, तो जजेस खड़े हो गए थे। तो अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जज दोबारा खड़े हो गए तो उनके पीछे फिर वकील भी खड़े हो जाएंगे, और वकील खड़े हो गए तो उनके पीछे अवाम भी खड़े हो जाएंगे। शाजिब साहब, पिछले कुछ माह का या चले चंद साल का भी जायजा ले लें, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हमने असूल देखा है। तो आइन कुछ कहता था, इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन जिसके पास ताकत थी उसने अपनी मर्जी मनवा ली। तो मुझे तो हामिद मीर साहब ने हमसे ज्यादा तारीख देखी है, वो जुडिशरी मूवमेंट जो थी 2007-8 की, उसका बाकायदा हिस्सा रहे। तो इन्होंने तो वो जबर भी देखा है, इन्होंने तो फेस भी किया सारा कुछ। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका
जो एनालिसिस है वो दुरुस्त साबित हो, वो प्रिडिक्शन दुरुस्त साबित हो। बट मैं तो वैसे थोड़ा सा मायूस नजर आ रहा हूँ।